बहरहाल तुम अपनी नफरत में इतनी आगे बढ़ गई हो कि तुमने एक माँ पर उसकी बेटी के कत्ल का इल्जाम लगा दिया। बेटी नहीं थी वो, आपकी बोझ थी, जिसने मोहब्बत करने का गुनाह किया और आपने अपनी गैरत की खातिर उसको कत्ल करवा दिया। अब मुझे समझ आता है कि मेरी माँ क्यों नहीं मिलती थी आपसे, क्यों सारी जिंदगी उसने आपसे छुप कर गुजारी। बहुत मोहब्बत करती थी ना आप अपने बेटे से, उसी को दिए हुए वादे की वजह से, उसकी जहालत की वजह से। अपनी आवाज नीचे रखो। इस गैरत की बात कर रही थी मैं, जिसकी मां को आपने इस घर में नहीं बर्दाश्त किया, उसकी बेटी को कैसे करेंगी। मुबारक हो आपको, जीत गई आप। कई साल पहले आपके बेटे ने आपकी इज्जत की खातिर मेरी माँ की जिंदगी निकल ली, और आज आपका पोता आपके ऊपर ऊंची आवाज तक बर्दाश्त नहीं कर रहा है। बहुत मुबारक हो आपको ये जीत। सब पा लिया ना आपने, अपनी बेटी का कत्ल करवा के। मुझे रहम आ रहा है तुम पर। तुमने अपनी जिंदगी अंगारों से इस तरह भर लिया कि तुम पल पल जल रही हो। मेरी फिक्र मत करें आप, जो गलती आपने की उसकी सजा भुगतने की तैयारी करें, और अपने पोते को बता दें कि मेरे ऊपर ऊंची आवाज करके मुझे डराने धमकाने की कोई जरूरत नहीं है, और आप मुझे अपनी बेटी की तरह कमजोर मत समझिएगा। मैं अहमद अली की बेटी हूं, और अहमद अली की बेटी के इंतकाम का आगाज हो चुका है। उसका अंजाम मेरे माँ बाप की मौत से ज्यादा तकलीफ दे। तुमसे सिर्फ ये कहने आई हूं कि जिस इंतकाम की आग में तुम जल रही हो वो बेबुनियाद है, और ये बात मैं तुमसे पहली बार नहीं कर रही हूं। हाँ, लेकिन आखिरी बार जरूर कर रही हूं। इतने बड़े इंतकाम के लिए तुम्हारे कंधे बहुत कमजोर हैं। मेरा इंतकाम इतना सच्चा है कि मुझे किसी के झूठे सहारे की कोई जरूरत नहीं है, और खुदा के लिए मुझे कमजोर समझना ना छोड़ दें। बाहर आ जाएं इस गलत फहमी से, क्योंकि एक बहुत बड़ा नुकसान आपका इंतजार कर रहा है। चलो, मैं तुम्हारे लिए एक आसानी पैदा करती हूँ। एक बार मैं और अली उस जगह चले जाते हैं जहां 25 साल पहले मैंने अतिया को छोड़ा था, और तुम इस जगह आ जाओ। फिर सोचो तुम्हें क्या चाहिए, क्या करना चाहती हो, जो चाहो कर लो। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। बस एक छोटी सी नसीहत है। खुदा के लिए ये नसीहतों का पिटारा ना बंद कर दिया, और मेरे सामने ये अच्छी बनने का ये ढोंग मत रचाया करे। मैं आपका असली चेहरा बहुत अच्छे से पहचानती।
काश तुम समझ सकती कि असली और नकली में क्या फर्क होता है, तुम्हें पहचान होती। काश तुम देख पाती कि अली की मोहब्बत कितनी असली है। काश तुम देख पाती कि मैं 25 साल जिस अजियत से गुजरी हूं, जो जख्म मैंने खाए हैं, जैसे मैंने अतिया की जुदाई बर्दाश्त की, तो मैंने क्या सोचा था कि तुम मेरे लिए मरहम बन जाओगी। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूं कि मैं अपने माँ बाप के दुश्मनों के जख्म पे मरहम रखूंगी। मुझे सिर्फ अपना जख्म नजर आता है। गलत फहमी का जख्म है ये। अगर तुम चाहो तो मुझे और अली को थोड़ा सा मौका दो ताकि हम तुम्हारे जख्म भर सके। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरा जख्म भरे या इस पे कोई मरहम लगाए। मैं चाहती हूँ ये तब तक बहता रहे, रिश्ता रहे, जब तक मैं आपके हर जुल्म का हिसाब बराबर नहीं कर लेती। चलो, तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर देती हूँ, तुम्हें ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा। बस सिर्फ ये बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम चाहती क्या हो। मैं आपकी जिल्लत और रुसवाई देखना चाहती। ये पैसा, गाड़ी, घर, ये पावर, ये सब कुछ, ये सब आपकी ताकत है ना। मैं उसको छीन लेना चाहती हूँ। मैं आपको कमजोर और बेबस देखना चाहती हूँ। बेबस, लाचार, बेचारी, वो अजियत देना चाहती हूँ जो आपने मेरी माँ को दी। तो फिर खुद को ज्यादा मत थकाओ, मेरे कमरे में आ जाओ, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा।